वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे दिल में कोई इंतकाम नहीं, लेकिन जिन्होंने 9 मई को शहदा और गाजियों की बेहुरमती की, उनके यादगारों को पांव तले रौंदा और कायदे आजम हाउस को जलाया, उनको कानून और आइन के कटहरे में खड़ा करना होगा। अगर उनसे रियायत की गई तो ये मुल्क नहीं बचेगा। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के वाकयात में जो सिविलियन तंसीबात हैं, सिर्फ वहां पर आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएं, जबकि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों पर आइन में दिए हुए आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चले। कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा। इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ के हवाले से की गई ट्वीट का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि इसमें भी इमरान न्याजी ने वाज़ेह तौर पर झूठ बोला है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मौजूदा सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर जब DGISI थे तो उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को कहा था कि आपकी अहलिया मोहतरमा करप्शन में मुलव्विस हैं। वजीर आजम ने कहा कि इमरान न्याजी ने एक बार फिर कौम के सामने झूठ बोला है। यही वजह थी कि जनरल आसिम मुनीर का तबादला हुआ था, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को कहा था कि आपके अहले खाना करप्शन में मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि यह करप्शन तो वक्त पर सामने आ जाएगी, लेकिन 60 अरब रुपए की करप्शन का क्या करेंगे? सऊदी वली अहद की तरफ से दी गई कीमती घड़ी फरोख्त करके इसकी जाली रसीद पेश की गई, तो इस कौम के साथ इससे बड़ा संगीन मजाक क्या हो सकता है? एक और इमरान न्याजी ने सफेद झूठ बोला है। ये मैं बात आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में पूरी जिम्मेदारी के साथ बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूं कि मौजूदा सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे तो उन्होंने इमरान न्याजी जो उस वक्त वजीर आजम थे, झुरलू इलेक्शन की बुनियाद पर उनको कहा कि आपकी एहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस है। और उन्होंने ये बात हकायक की बुनियाद पर उनको बताई, तो उनको जाहिर है कि इसका बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा। उन्होंने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं आज आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इमरान न्याजी ने एक मरतबा फिर कौम के सामने सफेद झूठ बोला है, धोखा दिया है। यही वजह थी कि DGISI जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफर की कि उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम को कन्फ्रंट किया कि आपके अहले खाना करप्शन में मुलव्वस हैं। उनका कहना था कि 60 अरब रुपए की करप्शन का नोटिस कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB ने जारी किया था, जिसका मुझे भी इल्म नहीं था। बाद में पता चला जब कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके नतीजे में 9 मई को इस मुल्क में जो वाकयात हुए वो दिल खराश थे। उनका कहना था कि किस तरह अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात को उड़ाया गया और एक जाली खत लहराया गया और कहा गया कि यह अमेरिका की साजिश थी। दिन रात ये झूठ बोलकर लोगों के जहन में बिठाया गया कि इस साजिश के जरिए हुकूमत खत्म की गई, और आज उनको फोन किए जा रहे हैं कि मेरी मदद करें। वजीर आजम ने कहा कि हमारे ताल्लुकात नहीं बल्कि खारजा पॉलिसी को तबाह किया गया। चीन के लिए कहा गया कि उसने CPEC में करप्शन की है। आज वो चीन हिमालय की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और जिस तरह भारत ने G20 का इजलास बुलाने की साजिश की है, चीन ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया है। चीन को सलाम करते हैं जिसने मसले कश्मीर पर आज फिर पाकिस्तान का साथ दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना और कौमी असम्बली के अरकान ने खदशा जाहिर किया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनका भी यूसुफ रिजवी गिलानी जैसा अंजाम हो सकता है। तौहीन पार्लियामेंट का कानून बज़ाहिर पार्लियामेंट की तरफ से एक जैसे को तैसा की तरफ इक़दाम नजर आता है, ताहम ये देखना बाकी है कि मुजव्वज़ा कानून पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट को अपने इस्तेहकाक के तहफ़्फ़ुज़ में किस हद तक मदद देगा। क़ब्ल अज़ीं कौमी असम्बली ने 9 मई को फौज और रियासती तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत मौजूदा क़वानीन के तहत मुकदमा चलाने की करारदाद मंजूर कर ली।
ایوان میں قرارداد پڑھتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ آڈیو لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 2 ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن قائم کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کمیشن کو اس ادارے کے ساتھ تشکیل دیا گیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جائے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ آڈیو لیکس تحقیقات کمیشن میں اگر موجودہ 3 ججز کی جگہ اگر جسٹس منیب، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی ہوتے تو پھر پی ٹی آئی کو تسلی ہوتی، پھر کبھی وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف درخواست نہ دیتی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اس کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ان کو ان 3 ججز پر اعتراض ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کام ہے اور کسی کا یہ کام نہیں ہے۔ کمیشن کو قائم کیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ ان کو یہ 3 ججوں پہ اعتراض ہے۔ جسٹس منیب ہوتے عزت مآب، جسٹس اعجاز الحسن ہوتے عزت مآب اور جسٹس مظاہر نقوی ہوتے عزت مآب، تو پھر ان کو تسلی ہوتی، پھر کبھی درخواست نہ دیتے۔ وہ کہتا ہے میں قید میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ اس کو وہ جعلی اعظم سواتی کا ٹیلی فون تو اس کو کرنا یاد تھا۔ 8-9 دن اس نے انتظار کیا مذمت کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے، 2 تو ان کی بہنیں تھیں، پتہ کرنا پڑتا کیڑی ایجنسی نے بس سے کام کرنا۔ ایک ان کا بھانجا تھا جس نے وہ وردی ٹانگی ہوئی تھی چھڑی کے اوپر۔ اگر یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں تو یہ بہت بڑا انکشاف۔ پہلے اپنے گھر میں یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں یا نہیں۔ یہ 7 والی بلڈنگ والے یہ جو 15-16 حضرات یہاں پہ بیٹھے، وہ اپنی ذاتی گروہی لڑائیوں میں یا اپنی ذاتی مفادات میں یہ بات بھول نہ جائیں کہ یہ ان کے وطن پہ بھی اٹیک تھا۔ جس شخص کی وہ حمایت کر رہے ہیں وہ کسی کا وفادار نہیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ۔ بیرونی سازش کو سائفر اس نے جو ہے اب آؤٹ کر لیا۔ یو ایس کانگریس ہے، اس کو 500-600 ممبر ہیں، اس کے ایک رکن کو ٹیلی فون کر کے اس کے تپے کر کہ میری مدد کرو۔ کل تک کہہ رہا تھا کہ انہوں نے سازش کی ہے۔